हाय फ्रेंड्स। लास्ट टाइम हमने ये जो कोड देखा था उसमें दो तीन एट्रीब्यूट्स यूज़ करने वाले रह गए थे। एक सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग और विड्थ के बारे में भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। हमने इसको जब लास्ट टाइम रन किया था तो इसकी आउटपुट थी ये टेबल। ठीक है, तो अगर हमने इसकी विड्थ में अगर चेंजेस वगैरह करनी हो टेबल की, ठीक है, तो वो हम कौन सा इसका एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे? विड्थ का। अब अगर यहाँ पे मैं इसको 500 पिक्सल इसको विड्थ देता हूँ तो इसका जो साइज़ है टेबल का ये बिल्कुल 500 पिक्सल का फिक्स हो जाएगा ब्राउज़र के अंदर। इसको मैंने रिफ़्रेश किया, अब इसका ये जो टेबल का साइज़ है ये 500 पिक्सल है। ठीक है, अब अगर मैं इस ब्राउज़र की स्क्रीन को छोटा करता हूँ तो ये टेबल अपनी जगह पे रहेगा, यानी कि टेबल छोटा बड़ा नहीं हो रहा। ठीक है, अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये स्ट्रेचेबल हो जाए ब्राउज़र की स्क्रीन के साथ, वेबसाइट के साथ, ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर 100% का साथ में साइन डाल दूँगा। परसेंटेज का साइन डाल के 100% करने का हमें ये फ़ायदा हुआ कि अब हमारा ब्राउज़र की स्क्रीन के साथ ये एडजस्ट हो जाएगा। यानी कि अगर ब्राउज़र की स्क्रीन को अगर छोटा करते हैं तो टेबल का साइज़ भी छोटा हो जाएगा, स्ट्रेचेबल हो गया उसके साथ ही, और अगर हम उसकी स्क्रीन को बड़ा करते हैं तो इसका साइज़ भी इंक्रीज़ करेगा साथ साथ। अब आपकी वेबसाइट का जो साइज़ होगा ये बिल्कुल उसी साइज़ का टेबल जो होगा हो जाएगा। उसके बाद हमने एक सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग पढ़ा था। सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग में हमने डिफरेंस भी पढ़ा था। सेल पैडिंग जो होता है, सेल पैडिंग आपको उसके नाम से ही अंदाज़ा हो जाए कि यानी कि टेक्स्ट और बॉर्डर के दरमियान का जो स्पेस होगा, ये जो आप टेक्स्ट देख रहे हैं, इस टेक्स्ट और बॉर्डर के दरमियान का जो स्पेस होगा ना, इसको हम सेल पैडिंग बोलते हैं। और जो सेल्स के आपस में जो स्पेस होंगे वो सेल स्पेसिंग से ही आपको उसके नाम से अंदाज़ा होना चाहिए कि सेल्स के दरमियान में जो स्पेस है उसको इंक्रीज़ कर देना। और सेल पैडिंग मतलब कि टेक्स्ट और बॉर्डर के दरमियान में स्पेस को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना। ठीक है, दोनों को करके देख लेते हैं। पहले सेल पैडिंग यूज़ कर लेते हैं। सेल पैडिंग हम इसको देते हैं 10 पिक्सल्स, कंट्रोल एस किया। अब यहाँ पर ये टेक्स्ट और बॉर्डर जो है हर जगह पे उसके दरमियान में 10 पिक्सल का गैप आ जाएगा। इसको रिफ़्रेश करते हैं और ये आप देख रहे हैं कि ये दरमियान में 10 पिक्सल, इधर से भी 10 पिक्सल, इस तरफ से भी, इधर से भी, लेफ़्ट से, ऊपर से, टॉप से, हर तरफ से जो टेक्स्ट और बॉर्डर के दरमियान में जो स्पेस थी उसमें 10 पिक्सल का इजाफा हो गया। ठीक है, अब सेल स्पेसिंग क्या है? तो सेल स्पेसिंग है सेल्स के दरमियान की स्पेस, सेल स्पेसिंग। इसको थोड़ा कम कर देते हैं, 5 कर लेते हैं, कंट्रोल एस किया। और जब दोबारा जाके इसको रिफ़्रेश करेंगे तो अब हम ये जो सेल्स हैं इनका आपस में जो सेल्स का आपस में ये जितने भी सेल्स हैं सब, तो इनका आपस में जो डिस्टेंस है वो 5 पिक्सल का हो जाएगा। ये आप देख लें, यानी कि ये जो दरमियान में आपको थोड़ा गैप नज़र आ रही है 5 पिक्सल का, ये आपस में सेल्स का गैप है। ठीक है, तो हमने सेल्स पैडिंग भी समझ लिया, सेल स्पेसिंग भी समझा, और विड्थ में हमने 100% और परसेंटेज और पिक्सल्स में, यानी कि पिक्सल करें तो क्या फ़र्क पड़ता है और हम परसेंटेज करें तो क्या फ़र्क पड़ता है वो हमने समझा। आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।